हर पीजी में एक कमरा होता है जिसके बारे में वार्डन साफ कुछ नहीं बताती। बस इतना कहती है, अगर रात को नॉक हो तो मत खोलना। मुझे लगा ये बस नॉर्मल पीजी रूल्स होंगे, कर्फ्यू, गेस्ट्स अलाउड नहीं वगैरह। पर मुझे नहीं पता था, मैं जिस कमरे में शिफ्ट हो रही थी वो ऑफिशियली वेकेंट था, लेकिन असल में वो कभी खाली नहीं था। मैं दिल्ली आई थी एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग के लिए। बजट टाइट था, इसलिए मुझे एक पुराना 3 फ्लोर गर्ल्स पीजी मिल गया, सस्ता और कन्वीनियंट। वार्डन आंटी ने कीज देते हुए एक सेकंड हेजिटेट किया। रूम 3B लास्ट है, उसके बाद सब फुल है। मैंने कैजुअली पूछा, सिंगल ऑक्यूपेंसी? उन्होंने मेरी आंखों में सीधे नहीं देखा। हाँ, सिंगल ही समझ लो। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। 2 बेड्स, 2 अलमीरा। एक बेड पर क्लीन बेडशीट लगी थी, दूसरे बेड पर फोल्डेड ब्लैंकेट था, लेकिन पिलो थोड़ा सा डेंटेड था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। रात 1:43 AM। मुझे एक हल्की सी आवाज आई बेड के सामने वाली साइड से, जैसे कोई करवट बदल रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आई होगी। फिर अचानक मैट्रेस की स्प्रिंग की आवाज आई, क्रिक। मेरा हार्ट तेज धड़कने लगा। कमरे में सिर्फ मैं थी। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की। दूसरा बेड अभी भी परफेक्टली नीट था, ब्लैंकेट फोल्डेड, लेकिन पिलो अब लेफ्ट साइड पर डेंट था। अगली सुबह सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाथरूम के मिरर पर कंडेंसेशन में एक लाइन लिखी थी, लेट मत सोना। मैं फ्रीज हो गई, क्योंकि मैं तो कल रात लेट सोई थी और यह मैसेज मैंने नहीं लिखा था। मैंने जल्दी से मिरर वाइप कर दिया। उसी रात 2:17 AM अचानक वाईफाई अपने आप कनेक्ट हो गया। फोन पर नोटिफिकेशन आया, न्यू डिवाइस कनेक्टेड, 3B_सेकंड यूजर। और पासवर्ड सिर्फ मुझे ही पता था। तीसरी रात एग्जैक्टली 3:03 AM दरवाजे पर 3 नॉक्स हुए। टॉक टॉक टॉक। मैं बेड पर बिल्कुल स्टिल पड़ी रही। वार्डन ने कहा था नॉक हो तो मत खोलना, पर क्यूरियोसिटी मैं धीरे धीरे डोर के पास गई। पीप होल से देखा, कॉरिडोर एम्प्टी था, लेकिन फ्लोर पर एक शैडो दिख रही थी, जैसे कोई डोर के बिल्कुल पास खड़ा हो। और वो शैडो अपसाइड डाउन लग रही थी, जैसे कोई सीलिंग पर खड़ा हो। मैंने डोर नहीं खोला, नॉकिंग बंद हो गई। पर तभी दूसरे बेड पर पड़ा ब्लैंकेट धीरे धीरे खुद अनफोल्ड हो गया। अगले दिन मैंने एक सीनियर से कैजुअली पूछा, 3B में पहले कौन रहता था? वो अचानक चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, पिछले साल एक लड़की थी, सिंगल ही रहती थी, कहती थी उसकी रूममेट है, पर किसी ने कभी नहीं देखा। एक दिन वो लड़की गायब हो गई। ऑफिशियली कहा गया कि उसका ट्रांसफर हो गया, पर उसका सामान आज भी स्टोरेज में पड़ा है। तब से रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी ही है। अब चीजें साफ होने लगी थी। मैं अब उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही थी। रात को दूसरे बेड पर साफ डिप्रेशन दिखता था। कभी कभी वॉशरूम की लाइट अपने आप ऑन मिलती, कभी कबर्ड का एक सेक्शन खुला होता। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? अचानक कमरा ठंडा हो गया। मिरर में 2 रिफ्लेक्शंस दिख रहे थे, मैं और मेरे पीछे एक ब्लर्ड आउटलाइन। फिर धीरे से विस्पर आया, स्टे। मुझे समझ आ गया, कमरा खाली नहीं है। वो किसी को हमेशा के लिए नहीं रखता। वो बस एक रूममेट चाहता है, एक प्रेजेंस जो उसे एक्नॉलेज करे। जिस दिन मैं उसे इग्नोर करती, एक्टिविटी इंटेंस हो जाती, और जिस दिन मैं धीरे से गुड नाइट बोलती, कमरा शांत रहता, जैसे को एग्जिस्टेंस पॉसिबल था। 1 महीना बीत गया। मुझे लगा शायद मैं अब एडजस्ट हो गई हूं। फिर एक रात
3:03 AM। इस बार नॉक नहीं हुआ, बल्कि दूसरे बेड पर कोई साफ साफ बैठा हुआ था। ब्लैंकेट नेचुरल तरीके से उसकी शेप के अराउंड फोल्डेड था। मैंने मिरर में देखा, वहां उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन जब मैं मुड़कर बेड की तरफ देखती, बेड खाली होता। फिर मिरर में वही रिफ्लेक्शन सीधा मुझे देखकर बोला, अब मेरी टर्न है। अचानक रूम की मेन लाइट ब्लिंक हुई और मुझे 1 सेकंड के लिए ब्लैकआउट सा महसूस हुआ। सुबह वार्डन 3B के दरवाजे पर नॉक कर रही थी। न्यू एडमिशन आई है, इसको रूम दिखाना है। दरवाजा खुला। कमरा परफेक्टली क्लीन था। 2 बेड्स, एक पर फोल्डेड ब्लैंकेट, दूसरे पर पिलो डेंटेड। नई लड़की ने पूछा, सिंगल ऑक्यूपेंसी है ना? वार्डन ने उसकी आंखों में सीधे नहीं देखा। हाँ, सिंगल ही समझ लो। मिरर में 2 रिफ्लेक्शंस दिख रहे थे, एक नई लड़की का और एक मेरा। पर मैं वहां फिजिकली नहीं थी। दिल्ली में पीजी सस्ता मिल जाता है, पर कभी कभी रेंट सिर्फ पैसों में नहीं होता। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।